हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सोना मेकओवर। सो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, यहाँ पर मैं आपको कुछ फाउंडेशन दिखाने वाली हूँ और जो कि सारे टॉप ब्रांड्स के हैं। तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपने लिए इनमें से कौन सा फाउंडेशन कर सकते हैं और साथ ही साथ आपको इससे थोड़ा आइडिया भी हो जाएगा कि आपको अपनी वैनिटी में कौन कौन से फाउंडेशन रखने चाहिए एंड जो मतलब पर्सनल यूज़ वाले हैं या फिर पार्लर यूज़ वाले हैं, आपको कौन से चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और साथ ही साथ मैं आपको इनके स्वॉचेस भी दिखाऊंगी, इनका टेक्सचर दिखाऊंगी और ताकि आप लोगों को आसानी हो सके। और इतने महंगे फाउंडेशन जब हम इनका रिव्यू देखते हैं उसके बाद ही हमें इन्हें परचेज़ करना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। ये है पैक का फाउंडेशन, PAC HD लिक्विड फाउंडेशन। तो इनके मैं आपको, और इसका शेड नंबर है 2.5, ठीक है। HD लिक्विड फाउंडेशन है और काफ़ी ज़्यादा इसमें इस तरीके से नोज़ल है, तो काफ़ी अच्छा ये फाउंडेशन है। और देख सकते आप इसका जो है इस तरीके से ये लगता है स्किन में। तो आप देखकर आइडिया लगा सकते हैं कि कितनी इसकी थिकनेस है एंड कैसा इसका टेक्सचर है। देख सकते हैं काफ़ी थिक फाउंडेशन है और बहुत अच्छा फाउंडेशन है। अगर आप HD मेकअप करना चाहते हो तो उसके लिए काफ़ी बेस्ट फाउंडेशन है। तो आप इस फाउंडेशन को परचेज़ कर सकते हैं, ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं, ऑफलाइन परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ पर मेबलिन का फाउंडेशन। तो मेबलिन फिट मी का फाउंडेशन काफ़ी ज़्यादा चलता है और पार्टी मेकअप के लिए ये काफ़ी अच्छा रहता है। तो इसमें देखिए ये नोज़ल वगैरह तो नहीं है, बट मैं ऐसे ही दिखाऊंगी इसका हल्का सा। जब आप बिल्कुल नेचुरल मेकअप करते हो यानी कि डे मेकअप करते हो तो काफ़ी अच्छा इसका रिज़ल्ट रहता है। बट आप देख सकते हो कि पैक के फाउंडेशन के अकॉर्डिंग इसकी जो थिकनेस है वो थोड़ा सा कम है। देख सकते हो आप, इसकी थिकनेस थोड़ा सा कम है। पैक का फाउंडेशन आप देख रहे हो यहाँ पे और ये मेबलिन का आप देख रहे हो। तो मेबलिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि मेबलिन आप बहुत लाइट मेकअप में आप मेबलिन को कैरी कर सकते हैं। अगर आप डे मेकअप कर रहे हैं, नेचुरल मेकअप कर रहे हैं, मतलब इतनी अच्छी आपके फेस पे प्रॉब्लम नहीं है तो आप मेबलिन का यूज़ कर सकते हो। थर्ड मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ पर मैक का फाउंडेशन और इसका शेड नंबर है NC35। तो ये मीडियम टू फेयर स्किन के लिए काफ़ी अच्छा फाउंडेशन है और काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट है इसकी। तो पहले आप इसका रिव्यू देख लें, उसके बाद ही आप इसको ट्राई कर सकते हैं। ये देख सकते हैं इसका शेड आप देख सकते हैं। देख सकते हैं और स्किन टोन भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन सा फाउंडेशन मेरे स्किन टोन से, देखिए कितना डार्क है या कितना लाइट है, ये देख सकते हैं आप। तो अगर थिकनेस की बात करें तो मैक के फाउंडेशन में इतनी ज़्यादा मुझे थिकनेस नज़र नहीं आ रही है और जो पैक का फाउंडेशन है उसमें ज़्यादा थिकनेस है। तो कंपेयर कर सकते हैं आप लोग मैक और पैक को, तो दोनों टक्कर में है। रेट की अगर बात करें तो पैक का फाउंडेशन आपको 600-700 की रेंज में मिल जाता है। वहीं अगर मैक के फाउंडेशन की बात करें तो मैक का फाउंडेशन आपको 35 या 3600 के आसपास मिलेगा। ये देखिए ये PAC का फाउंडेशन है यानी कि पैक का, और ये मैक का फाउंडेशन है। तो देख सकते हैं आप, दोनों की थिकनेस आप देख सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं मेकअप स्टूडियो के फाउंडेशन पे। तो मेकअप स्टूडियो का आप देख सकते हैं। मेकअप स्टूडियो के मेरे पास 3 शेड हैं, देख सकते हैं। ये फेयर स्किन के लिए है, ये मीडियम टू फेयर के लिए है और ये डार्क टू मीडियम स्किन के लिए, देख सकते हैं। तो इससे हम मिक्स मैच कर सकते हैं। चलिए मैं आपको ये वाला शेड दिखा देती हूँ जो मीडियम टू फेयर स्किन के लिए। और इसकी
देख सकते हैं इतनी क्वांटिटी में मैंने ये लिया है। और अब आप इसकी थिकनेस देखेंगे, अमेजिंग फाउंडेशन है, काफ़ी अच्छा फाउंडेशन है, देख सकते हैं आप। थिकनेस के मामले में आप देख सकते हो मैक का फाउंडेशन मुझे थिकनेस के मामले में काफ़ी कम लगा, ठीक है। और ये आप मेरी स्किन देख रहे हो, यहाँ पे मेरे स्किन टोन आप देख रहे हो, तो ये सारे मेरे स्किन टोन पे मैच कर रहे हैं, बट ये मेरी स्किन टोन पे मैच नहीं कर रहा है, ये फेयर लग रहा है। तो इसको मैं एज अ कंसीलर यूज़ करूँगी, अगर मैं करूँगी तो एज अ कंसीलर मैं इसको यूज़ करूँगी, ठीक है। और अब रहेगा हमारा लास्ट जो है वो है सोफ्रेल का फाउंडेशन। तो सोफ्रेल के फाउंडेशन काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है आजकल। तो सोफ्रेल के फाउंडेशन काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है आजकल। तो इसके मेरे पास SFC04 और SFC03 शेड नंबर है इसके। तो देख सकते हैं कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है दोनों शेड्स में। तो चलिए मैं कोई भी एक ट्राई कर लेती हूँ। और सोफ्रेल के फाउंडेशन में आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है कि इसका जो पंप है ना वो बहुत कम, तो इसका जो पंप है ना बहुत डिफ़िकल्ट होता है इससे प्रोडक्ट निकालने में। तो देख सकते हैं फाइनली मैंने ये इतना निकाल ही लिया है, तो देख सकते हैं आप। और सोफ्रेल के फाउंडेशन की थिकनेस भी काफ़ी ज़्यादा गजब की है, देख सकते हैं। आप देखिए, आप आइडिया लगा सकते हैं देख के कि जितने भी फाउंडेशन मैंने आपको दिखाए इनमें से देख सकते हैं आप एक कौन सा आपको सबसे अच्छा लगा। देख सकते हैं आप, ये सोफ्रेल है, ये मेकअप स्टूडियो है, ये मैक है, ये मेबलिन है और ये वाला पैक है। तो आप देखकर बताइए कि कौन सा फाउंडेशन आपको अच्छा लगा। देख सकते हैं अच्छे मतलब थिकनेस की अगर बात करें तो सोफ्रेल और पैक मुझे ज़्यादा अच्छा लगा थिकनेस के मामले में। यानी कि मतलब अगर आपको थिक बेस बनाना है काफ़ी ज़्यादा, मतलब ऐसा बनाने की आपके फेस की जो प्रॉब्लम्स हैं वो बिल्कुल भी ना दिखे, तो आप देख सकते हैं सोफ्रेल ले सकते हैं या फिर पैक ले सकते हैं। सारे के सारे शेड आपके सामने हैं, तो आप इनसे देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, क्योंकि मेरे पास जो शेड है वो मैंने आपको दिखाए हैं, और आप इनमें अगर आप इनको परचेज़ करते हो तो आप एक बार शेड नंबर ज़रूर देखें, अपने स्किन टोन का मंगाएं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको इनमें से कौन सा फाउंडेशन परचेज़ करना चाहते हैं।